दूसरी आलोचना ये होती है कि अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की, उन्होंने ये कहा कि केवल मजदूरी थोड़ी है जो वस्तु की कीमत तय करता है या उसकी मजदूरी थोड़ी तय करती है। उद्योगपति को और भी बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं, उसको मशीनरी देनी पड़ती है श्रमिकों के लिए, उसको ज़मीन खरीदनी पड़ती है, उसको कच्चा पदार्थ लाने के लिए ट्रांसपोर्ट यानी सामान लाने और ले जाने का पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको फैक्ट्री चलाने के लिए मैनेजर रखने पड़ते हैं, और कई चीज़ों की उसको नुकसान होता है जो उसको वहन करना पड़ता है खर्चा, जैसे मशीनरी में घिसावट हो जाती है जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं या हिंदी में उसको हास बोलते हैं। यानी एक मशीन है, उसको काम लेते देते एक मशीन मान लो 20 साल तक चलाई, तो मशीन की कीमत आज वही थोड़ी है जो पहले 20 साल पहले थी, तो अंतर आ गया ना, वो नुकसान भी तो उसको सहन करना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की और वो कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत से सहमत हो नहीं पाए। और आधुनिक युग में तो हम जानते हैं कि मैनेजमेंट भी, किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी उत्पादन करने वाली इकाई का मैनेजमेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बन चुका है, उत्पादन के साधनों में से एक हिस्सा है। समय भी उत्पादन के साधन का एक हिस्सा है। आजकल के आधुनिक जो मैनेजमेंट की थ्योरी और मैनेजमेंट के जो सिद्धांत और मैनेजमेंट की जो विद्वान बातें करते हैं, समय भी एक उत्पादन का साधन है। और ये सब इकट्ठा करके मैनेजर लाओ, मजदूर लाओ, कच्चा पदार्थ लाओ और मशीनरी लगाओ और ज़मीन खरीदो, ये सब काम करने के लिए पूंजीपति बहुत मेहनत करता है, तो उसका भी तो हिस्सा है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। और पूंजीवादी बाजार में, स्वतंत्र बाजार में तो हर व्यक्ति को हक है, अधिकार है, क्योंकि पूंजीवाद का संबंध लोकतंत्र से भी है। आधुनिक पूंजीवाद आने के बाद में लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी तो विकास हुआ, और लोकतंत्र में वो स्वतंत्र है बेचने के लिए। इसलिए बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की थी, खास तौर से जो पूंजीवादी लोग हैं उन्होंने आलोचना की थी इसकी। ठीक है, अब हम अगले क्लास में बात करेंगे कि ये तो तरीका था शोषण करने का, तो शोषण करने का नतीजा क्या हुआ और नतीजा कैसे समाज शास्त्र में महत्वपूर्ण है और कैसे कार्ल मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, गुड नाइट।